वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 24 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस को। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं रिटर्न कीवर्ड को, यानी कि एक फंक्शन से कैसे हम वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, देखिए जब भी किसी भी फंक्शन को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो फंक्शन जो टर्मिनेट होता है वो होता है, एक तो आपका अगर उसके सारे के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएं, यानी कि हर एक जो स्टेटमेंट है, जो एक्सप्रेशन है, वो आपके सॉल्व हो जाए, वो आपके एग्जीक्यूट हो जाए। इसके अलावा अगर वहाँ पे कहीं पे हम रिटर्न कीवर्ड को लेकर के आते हैं, यानी कि फंक्शन अगर रिटर्न करता है, रिटर्न कीवर्ड इंकाउंटर होता है यहाँ पे, या सिंपली सारे स्टेटमेंट्स खत्म हो जाए, तो हमारा फंक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। तो रिटर्न कीवर्ड को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है रिटर्न कीवर्ड। तो रिटर्न एक कीवर्ड है, एक इनबिल्ट कीवर्ड है, ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा, और लोअर केस में इसको लिखा जाता है। तो सिंपल है, अभी तक तो हम फंक्शन में जितनी भी वैल्यूज सेंड कर रहे थे, तो वहीं पे उनको हम सॉल्व कर रहे थे, वहीं पे प्रिंट कर रहे थे। अब हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न भी करवाएंगे। तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले डेफ एंड हेलो नाम से एक सैम्पल फंक्शन में बना लेता हूँ। एंड हम चाहें तो कोई वैल्यू अगर असाइन ना भी करें, कोई वैल्यू अगर हम नहीं देते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फंक्शन के अंदर सिंपली मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड में लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। एंड यहाँ से मैं सिंपल एक रिटर्न करता हूँ, आपका एक वैल्यू रिटर्न करते हैं 100। तो यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया, एंड ये देखिए, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, हेलो कॉल हुआ, प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, एंड इसने रिटर्न किया 100। तो वैल्यू रिटर्न तो किया, लेकिन इसका हम यूज़ क्या करेंगे या कैसे इसको हम एक्सेस करेंगे। तो देखिए, जो वहाँ से वैल्यू आती है वो इसी ब्लॉक में आती है, यानी कि इस पूरे ब्लॉक की वैल्यू अब आपकी 100 हो गई है। तो अगर आप इसको ऐसे ना करके, अगर आप डायरेक्टली इसको प्रिंट करते हैं, यानी कि प्रिंट अगर हम करें हेलो एंड इसको कॉल हम करें, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 100। या अगर आप इसे किसी वेरिएबल में असाइन करना चाहें, यानी कि हेलो एंड सिंपली हमने कॉल किया, तो ये असाइन हमने सी में कर दिया, एंड सिंपली सी को हम प्रिंट कर देते हैं। तो अभी हमने 100 यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू हमने रिटर्न की है। तो ये आखिरी स्टेटमेंट है। इसके बाद भी अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख देते, स्टेटमेंट्स अगर आप यहाँ पे लिखते, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होते। तो सिंपल सा है, ये आपका रिटर्न वैल्यू है। और कई बार इनको हम फ्रूटफुल फंक्शन या नॉन फ्रूटफुल भी कहते हैं, या वैल्यू रिटर्निंग, नॉन वैल्यू रिटर्निंग। इसका मीनिंग सिंपल है कि जो फंक्शन आपको कोई रिजल्ट वापस रिटर्न करेगा वो फ्रूटफुल है, और जो नहीं करेगा वो नॉन फ्रूटफुल है। ऐसे ही रिटर्निंग एंड नॉन रिटर्निंग भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। अब वैल्यू जब वहां से आपकी आएगी, अभी अगर आप केवल इतना ही इसमें करें, इतना पार्ट आप लिखें एंड केवल हेलो आप लिखें, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि हेलो वर्ल्ड आपको नजर आएगा, लेकिन 100 कहीं भी नजर नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उस वैल्यू को ना तो प्रिंट किया है, ना ही किसी वेरिएबल में असाइन करके उसको हमने रीप्रिंट किया, तो इसकी वजह से हमको दिखता नहीं है। तो जो भी वैल्यू रिटर्न होती है वो इस ब्लॉक की वैल्यू बनती है, एंड उसको सिंपली देखिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में असाइन किया, एंड प्रिंट हमने यहाँ पे कर दिया। तो सिंपल सा है, ये आपको होप आपको बेसिक यहाँ पे समझ में आया होगा। इसके अलावा आप कौन कौन सी चीज़ों को रिटर्न कर सकते हैं। देखिए, किसी भी वेरिएबल में हम जितनी चाहें और जो चाहें डेटा वैल्यू भेज सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी वैल्यूज हम चाहें वहां से रिटर्न कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ हेलो, एंड यहाँ पे चलिए मैं एक वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ बी नाम से, एंड मैं यहाँ पे एक लूप रन कर देता हूँ फॉर एक्स इन बी, एंड एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ एस इक्व टू 0, एंड सिंपली मैं इनका सम निकाल देता हूँ, एस इक्व टू आपका एस प्लस बी। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ, रिटर्न एस, एंड सिंपली मैं p इक्वस टू हेलो यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ 2 4 8 7 1 इस तरीके से। तो यहाँ पे चलिए इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट p। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये स्टेटमेंट हमारा रन होगा, हेलो 24871, ये वैल्यूज हमने असाइन करी, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल वैल्यूज हमने असाइन करी है। और यहाँ पे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है, तो किस फॉर्म में लेता है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा टपल के फॉर्म में। तो ये वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी टपल के फॉर्म में, यानी कि बी के अंदर कुछ इस तरीके से 2 4 8 7 एंड 1 हमको मिलेगा।
और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हमने नहीं लगाए, लेकिन आपको शायद पता हो कि पाइथन में अगर हम ये लिखें 2,4 और अगर हम ये लिखें 2,4 ब्रैकेट यूज ना करें तो इसको भी एज ए टपल ही पाइथन हमारा एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से सभी वैल्यू हमने असाइन करी बी के अंदर एस इक्वल टू 0। तो सिंपल एक लूप हमने यहाँ पे रन किया, हमने सीक्वेंस की मदद से लूप चलाया एंड एस इक्वल टू एस प्लस बी, यानी कि एस में जो पहले से है वो भी रहे, साथ में बी भी आए। तो बी में सबसे पहले 2 है तो 2 प्लस 0 एस में 2 आ गया, देन आपका एक्स में यहाँ पे 4 आएगा तो 2 प्लस 4 यहाँ पे आपका 6 आ गया, यानी कि इन सभी का सम आ जाएगा। एंड फाइनली हम रिटर्न कर रहे हैं और उसको प्रिंट भी कर रहे हैं। अब देखिए रिटर्न कीवर्ड एक तो आपका हमेशा लास्ट में होना चाहिए, और कभी भी अगर आप सम निकालते हैं तो ये कभी भी उसके लूप के अंदर नहीं आता, क्योंकि ये वहीं पे रिटर्न कर देगा। यानी कि अब आप देखें इसके इंटेंड में ये है, इसके इंटेंड में ये भी है, एंड फॉर के इंटेंड में ये है, एंड अब ऑफ कोर्स आपका इसके इंटेंड में ये भी है। लेकिन अगर हम रिटर्न को इसके अंदर लिखते, यानी कि लूप के अंदर जस्ट एस के नीचे लिखते, तो क्या होता, फर्स्ट टाइम पे ही ये रिटर्न कर देता। तो फर्स्ट टाइम पे रिटर्न करेगा तो क्या होगा, डायरेक्टली आपको केवल 2 ही यहाँ पे आंसर में मिलता। आप इसको करके देखिए, केवल 2 ही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहीं पे जब x की वैल्यू 2 हुई, एग्जीक्यूट हुआ, s के अंदर आपका 0 प्लस 2 यहाँ पे आया, रिटर्न हमने किया, तो वहीं पे केवल आपका रिटर्न हो जाता है। तो हम चाहते हैं पूरा लूप चले एंड फाइनल वैल्यू रिटर्न हो, तो हमने इसको इंटेंड से बाहर लिखा है। कई बार ऐसे ही बेसिक मिस्टेक हम लोग करते हैं, तो इसके लिए आपने ध्यान देना है इंटेंडेशन का भी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारी रिटर्न हो गई, तो अभी तो सिंगल वैल्यू हमने रिटर्न करी है। आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके। जैसे हम मल्टी वैल्यू यहाँ से सेंड कर रहे हैं, कॉमा से उसको हम सेपरेट कर रहे हैं, उसी तरीके से जब आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे तो आप यहाँ पे इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे सम भी रिटर्न किया एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे 4 + 2 कॉमा आपका हेलो, तो हमने 3 चीजें यहाँ से रिटर्न कर दी। एक तो हमने सम रिटर्न कर दिया सम बना के, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, आपका सम प्रिंट होगा। इसके अलावा अगर हम 2 एंड 4 + 2 यहाँ पे करते हैं तो 6 बन गया, एंड हेलो जो कि एक स्ट्रिंग है ये भी हमने रिटर्न करा। तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो कुछ इस तरीके से, सम इसका आई होप 8 एंड 2 10, 10 एंड 7 17 एंड 1 18 एंड 4 22 इसका सम आ रहा है। तो 22, 4 एंड 2 6 एंड साथ में हेलो। तो इसी फॉर्म में हमको वैल्यू यहाँ पे रिटर्न में मिलेगी। एंड जब हम बिना कॉमा के साथ यहाँ पे वैल्यू सेंड हमने करी थी तो ये टपल के फॉर्म में आया था। तो वहां से भी अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये भी एक्चुअल में क्या है, ये भी अगर हम ब्रैकेट इसमें लगाएं तो टपल है। तो वहां से जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो टपल के फॉर्म में हुई है, एंड वो सभी हमने पी में असाइन किया। तो पी को अगर आप प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा। देन अगर आप यहाँ पे पी का 0 इंडेक्स देखें, इंडेक्सिंग आपको पता है, तो इसमें 22, पी का अगर आप फर्स्ट इंडेक्स देखें तो इसमें 6, एंड पी का सेकंड इंडेक्स अगर आप देखते हैं तो आपको हेलो मिलेगा। तो आई होप आपको रिटर्निंग वैल्यूज यहाँ पे समझ में आया होगा, इसका प्लेसमेंट आपको समझ में आया होगा। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब हम यहाँ पे सिस्टम पे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे सिस्टम पे प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को देखा, तो प्रैक्टिकली भी हम यहाँ पे रिटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं रिटर्न के बारे में। तो सबसे पहले एक फंक्शन में बना लेता हूँ डेफ हेलो, एंड इस फंक्शन से हम रिटर्न करवाते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल एक स्ट्रिंग हम रिटर्न करवाते हैं, हेलो प्रोग्रामिंग हम लिख देते हैं। चलिए तो एक स्ट्रिंग हमने यहाँ से रिटर्न करी एंड मैं लिख देता हूँ हेलो। तो देखिए मैंने फंक्शन बनाया, उससे वैल्यू भी रिटर्न करवाई एंड मैंने हेलो को कॉल भी किया है। लेकिन यहाँ पे हमको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो हमने इसको प्रिंट किया है और ना ही किसी वेरिएबल में असाइन करके देन हमने इस वैल्यू को यूज़ किया है। तो देखिए सिंपल सा है, केवल ब्लैंक आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं इसको प्रिंट करना जो रिटर्न वहाँ पे हुआ है, तो जो रिटर्न होके रिजल्ट मिलता है वो इसी ब्लॉक के अंदर आता है। तो इस ब्लॉक को या तो आप डायरेक्टली प्रिंट कीजिए या आप किसी वेरिएबल में असाइन करके देन उस वेरिएबल को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलेगा हेलो प्रोग्रामिंग 2 टाइम्स, एक बार डायरेक्टली प्रिंट की वजह से और दूसरा एक बार हमने एक वेरिएबल में असाइन किया है। तो इसके अलावा चलिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यू अब रिटर्न करते हैं, कुछ वैल्यूज़ हम भेज लेते हैं a, b, एंड यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे रिटर्न आपका a + b। तो 2 वैल्यू यहाँ से गई, 2 वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, दोनों का सम अप करके। तो 3, 7 हम भेजते हैं तो रिजल्ट हमको 10 मिलेगा, एंड यहाँ पे 10, आपका 10, 20 हम यहाँ पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे 30 हमको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 रिटर्न कीवर्ड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब पहला हमको मिलेगा तो वही रिटर्न कर देगा, दूसरे तक आपका जो एग्जीक्यूशन है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है, वो जाएगा ही नहीं। तो इसको चलिए हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा है,
3 एंड 7 इसका रिजल्ट हमको मिलता है 10 एंड 10 एंड 20 इसका रिजल्ट हमको मिलता है 30। तो आखिरी स्टेटमेंट आपका रिटर्न ही था, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट हो, भले वो रिटर्न ही क्यों ना हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो सिंपल सा है। इसके अलावा मल्टीपल वैल्यूज़ अगर हमको रिटर्न करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए प्रिंट के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर आपका एक ही बार आपका रिटर्न जो है वो एग्जीक्यूट होता है, मल्टीपल टाइम आप लिख सकते हैं। अगर आप इफ एल्स कंडीशन यूज़ करें तो इफ़ वैल्यू इज समथिंग देन रिटर्न, एलिफ अगेन रिटर्न, फिर एल्स में रिटर्न। तो जब आप लेडर यूज़ करते हैं या आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट तो हो सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूट केवल एक ही बार होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिंपल सा हम देखते हैं। तो हम एक टपल यहाँ पे बना लेते हैं। हमने 10, 20, 30, 40, 50 इतनी वैल्यूज़ यहाँ पे भेजी हैं एंड यहाँ पे इन सभी को हम एक वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल $b, एंड इन सभी को चलिए एग्जीक्यूट करके हम इनका सम निकाल लेते हैं। तो सम इक्वल्स टू इनिशलाइज करेंगे 0 से फॉर x इन रेंज नहीं आएगा, केवल b हम यहाँ पे लिख देंगे। तो s या s सम इक्वल्स टू सम प्लस जो बी एक्स की यहाँ पे वैल्यू बन रही है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम अंदर लिख के देखते हैं इसके इंटेंड में। चलिए इंटेंड में अगर हम लिख के देखें तो आई होप रिजल्ट आपने गैस कर लिया होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50 सारी वैल्यू आपका b में असाइन हुई एज अ टपल एंड x में सबसे पहले हमारी वैल्यू आने वाली है 10। तो 10 यहाँ पे आएगा, सम में ऑलरेडी 0 है तो 0 + 10, 10 हमारा सम में आया। तो रिटर्न भी हो गया 10, यानी कि पूरा सम ना आके एक ही बार रिटर्न स्टेटमेंट हमको 10 यहाँ पे देने वाला है। तो देखिए सिंपल सा है, इसी वजह से आपने इंटेंड में यहाँ पे ध्यान देना है। तो सिंपल है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बाहर कर देते हैं या सिंपली इंटेंड में लेकर के आते हैं हेलो के, यानी कि मेन फंक्शन जो है। तो अब ये लूप जो है बार बार चलेगा एंड फाइनली एक ही बार में वैल्यू जो है रिटर्न हो जाएगी। तो देखिए सिंपल सा है। तो इनको आप सम अप करेंगे तो शायद 150 आपको मिले, तो इसको आप सम अप करके देखिए। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट का एक्चुअल यूज़ कैसा है और कैसे हम इससे मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं। तो मल्टीपल वैल्यू भी चलिए देख ही लेते हैं हम। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो, जो कि एक स्ट्रिंग है एंड साथ ही में एक एक्सप्रेशन हम बना देते हैं 9 + 2 + 1, यानी कि ओवरऑल 12 हमको रिटर्न करके मिलेगा। तो देखिए सिंपल सा है, 3 वैल्यू रिटर्न करी तो तीनों ही हमको मिल गई। एंड इंडिविजुअल अगर आपको एक्सेस करना है तो ऑलरेडी आपको पता है कि टपल में इंडेक्सिंग पॉसिबल है। तो P0 में आपको सम मिल जाएगा इस लिस्ट का, इस टपल का। देन P1 में या P इंडेक्स नंबर 1 में आपको स्ट्रिंग मिलेगी हेलो, एंड P2 में आपको 9 + 2 + 1 यानी कि 12 आपको मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 24। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 25।